क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अभ्यास पहले का बी। पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसमें देखिए 4, 5, 6, 7, 8 इसमें संख्या दी गई है और नीचे जो संख्या दी गई है इसमें एक खाली स्थान मतलब खाली डिब्बा दिया गया है, इसे भरना है। तो ये हमारी कौन सी संख्या है? 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद क्या आता है? 26, 26 के 27। मतलब पिछली क्लासेस में आप लोगों को मैं समझाई थी कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 के बाद हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आएगा। 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7, 7 में 1 प्लस करे तो 8, 8 में 1 प्लस करे तो 9। मतलब इसमें हम एक एक प्लस करते हुए मतलब एक एक जोड़ते हुए जाएंगे तो वो संख्या बढ़ती हुई जाती है, तो वो कहलाती है अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या। तो 23 के बाद 23 में हम 1 प्लस करें 24 आया। 24 में 1 प्लस करे तो 25 आया। 25 में 1 प्लस करेंगे तो 26 आएगा। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा? 26 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है? ये घटते क्रम में है। 9, 8, 7, 6, 5। अगर हम यहाँ से देखें तो 5, 5, 9, 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7, 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5। मतलब ये हमारी कौन सी संख्या आ गई? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। इसमें हम घटते क्रम में जाते हैं, घटते हुए जाते हैं। इसमें 9 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 आएगा। 7 में से 1 को 6। वैसे नीचे जो दी हुई संख्या है उसमें से घटाएं हम, क्योंकि हमें इसकी खाली डिब्बे की जगह पे कौन सी संख्या ये ज्ञात करना है हमें। कैसे ज्ञात करेंगे? मान लो 35 है तो 35 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 34। 34 में से 1 को घटाएंगे तो सॉरी यहाँ 1 लिखना था। 1 को घटाएंगे तो 33। तो ये हमारी ज्ञात होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए। मतलब ये जो प्रश्न है इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से हमें छांटना है कि हमारा उत्तर कौन सा है। तो क का देख लीजिए। क में क्या बोल रहा है? 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक। अनुवर्ती मतलब क्या होता है बच्चों? आने वाली, जो बाद में आती है उसको अनुवर्ती कहते हैं, मतलब आने वाली संख्या। तो 13 के बाद हमारी कौन सी संख्या आने वाली है? 13 के बाद क्या आता है? 14। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है? 14। तो हमें उत्तर मिल गया 14। इसमें पूर्ववर्ती मीन्स मतलब पहले, मतलब 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या में निकालने हैं। तो पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले की संख्या। मान लो 27 हमें दिया हुआ है, इसके पहले कौन सी संख्या है? तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? 1 को माइनस मतलब 1 को घटाएंगे तो 26 मिल गया। ये रहा हमारा 26। तो उत्तर आ गया हमारा 26। तीसरा देखते हैं।
6 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? देख लेते हैं यहाँ 6 और 7, क्या ये हमारी ये संख्या आएगी? नहीं ना। केवल 8, क्या 6 के बाद 8 आता है? नहीं आता है। 6 7 8 ये आएगा? नहीं, केवल 7, क्योंकि 6 के बाद क्या आता है? 7। तो ये हमारा हो गया उत्तर। केवल 7। आगे देखते हैं 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो 15 की पूर्ववर्ती मीन्स क्या होता है? मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब पहले, 15 के पहले। हमें पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। किससे घटाना पड़ेगा? 1 से घटाना पड़ेगा। तो 15 से पहले क्या आता है? 1 के घटाएंगे तो 14, मतलब 15 के पहले क्या आता है? 14 आता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चौदह, पहला वाला केवल 14, ये हमारा उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। सत्य और असत्य हमें छांट कर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, मतलब एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हाँ, ये क्या है? सत्य है। देखिए बच्चों, यहाँ मैं जगह नहीं छोड़ पाई हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये सत्य है, एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा क्या बोल रहा है? संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की संख्याएं छोटी होती है। दाहिनी ओर की संख्या क्या छोटी होती है? नहीं, क्योंकि दाहिनी ओर की संख्या हमारी क्या बढ़ती जाती है, वो हमारे अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या में आती है। मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है, बीच में हम 0 लिखें, ये बाईं तरफ हो गया और ये दाहिनी तरफ। तो ये 1 के बाद 2 3 4 5, मतलब यहाँ संख्या हमारी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। इन सब में एक एक जोड़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये घटती हुई जाती है। 5 4 3 2 1, ये घटती हुई जाती है। तो ये क्या है? असत्य है। असत्य है। दूसरा नंबर वाला क्या है? असत्य है। तीसरा क्या बोल रहा है? 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 है। हाँ, सत्य है, क्योंकि 101 से 102 103 104 क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं और बड़ी भी है, तो ये सत्य है। जीरो एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या 0 एक हमारी प्राकृतिक संख्या है? हम किसी भी चीज को 0 से गिनना स्टार्ट करते हैं? नहीं करते ना। किसी भी चीज को गिनने के लिए हम क्या करते हैं? 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी प्राकृतिक संख्या कौन सी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। और सबसे बड़ी, कोई बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होती है? नहीं, क्योंकि अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए आप लोग बोल दिए 1 लाख सबसे बड़ी संख्या है, तो अगर उसमें हम 1 को जोड़ देते हैं तो क्या 1 लाख 1 होगा? इसके लिए हमारी कोई की भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती, क्योंकि वो अनंत तक है। हम उसमें जितना 1 जोड़ते हुए जाएंगे वो उतना ही संख्या बड़ी होती हुई जाएगी। लेकिन ये जो चौथा नंबर वाला जो बोल रहा है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, 0 हमारी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज को 0 से गिनना नहीं स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज को हम 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, और सबसे छोटी हमारी संख्या 1 है। तो ये क्या है? हमारा असत्य है। पांचवा, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो हाँ, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य है।
छठवां, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये सत्य है। अभी मैं आप लोगों को समझाई कि प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या मतलब सबसे बड़ी नहीं होती है। ये सत्य है। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती मतलब क्या होता है? ये 999 के बाद आने वाली, मतलब एक को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो उत्तर लिखते हैं हम 9999। 9999 में एक को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 9 में एक जोड़ेंगे 0, 9 में एक जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 0 हासिल है, फिर ये 10, 10 में 0 हासिल है, फिर ये 10, 10 में 0 हासिल है। कितना है हमारा? 10,000। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां आप लोग खुद करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की एक प्राकृतिक संख्या दर्शाइए, मतलब प्रदर्शित कीजिए। तो ये हमारी एक संख्या रेखा है। यहाँ पर हम 1 से 9 तक की संख्या दर्शाते हैं। एक समान दूरी पर हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक की ये हमारी एक समान दूरी पर संख्या रेखा है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखनी है। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं। हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। और इसमें हम 0 लिखते हैं। 1, 2, 3, 4। ये हमारी होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें हमें ज्ञात करना है पूर्ववर्ती मतलब पहले। तो पहले को हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 1 को घटाते हैं। 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9, 9, 9। आप लोग कॉपी में अच्छे से घटा कर देखिएगा। ये हमें 999, 1000 में से 999। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन मतलब प्रश्न नंबर 9 का देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। तो 6 अंकों की लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख ली। अब इसमें क्या करना? अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। अनुवर्ती में हम क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। तो 1 जोड़ लिए। अब ये कितना आ गया? 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में से 0 हासिल 1 लगा। फिर 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, फिर 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, फिर 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, फिर 10, फिर हासिल 1। यहाँ आ गया 10। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हमें मिल गया। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है और हमारा एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। प्राकृतिक संख्या का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और यहाँ एक नोट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे कि मैं अभी पीछे वाले क्वेश्चन में समझाई हूँ, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। मान लीजिए 999 हम एक सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मानकर हम लिख दिए, लेकिन इसमें अनुवर्ती 1 को हम जोड़े हैं तो आ गया 10 लाख। तो इसी अगर हम कोई भी अंक मान लेते हैं कि हाँ ये हमारी सबसे बड़ी, उसमें हम जोड़ेंगे तो उससे बड़ी संख्या में मिल जाएगी। इसीलिए वो अनंत तक जाती है। उसका एक मतलब बोल सकते हैं कि एक कोई लिमिट नहीं है। जैसे
सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 के बाद कोई संख्या नहीं है।